प्लेस इज अराउंड 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर के करीब होगा ये जगह। जब भी कभी पहाड़ और जंगल आपको फैसिनेट करें तो बिल्कुल ये तय मानिए कि ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 7 चक्र, 7 चक्र होते हैं। हम क्यों जंगल, पहाड़ और प्राकृतिक चीज़ों के बीच में जब हम आते हैं तो हमको क्यों खूबसूरती, शांति देती है। अभी जिन जगहों से मैं होकर के आया हूँ, आप देखिए वो सारी जगह, एट दैट प्लेस यू विल फाइंड माई बाइक, वो वहाँ पर है। और ये जो पोर्शन है ये नो मैंस लैंड का है। मैंने आपको बताया था पिछली बार कि अराउंड 1770 किलोमीटर्स का इंडिया नेपाल का बॉर्डर है, और वो पूरा का पूरा जो स्ट्रेच है लैंड का, पूरा जंगल पहाड़ से पूरा ढका हुआ है। अगर आपको वाइल्ड एनिमल्स का सामना नहीं करना पड़े तो जानिए किस्मत की बात है, वरना सांप तो मिलेंगे ही। अभी पिछले वीडियो में आपने मेरे देखा होगा। तो 250 किलोमीटर की ट्रैवलिंग कर करके और इस राइड से आते हुए वो पूरा है, कहीं पर भी आपको रोड दिखाई दे रहा है, नथिंग, ओनली मी, माय हिमालयन एंड द डेयर डेविल पर्सन हु इज मेकिंग द वीडियो, बस। और मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम मेरे माइंड के हिसाब से कोई ऐसा व्यक्ति जो ट्यूनिंग कर ले जाए वही मेरे साथ चल सकता है ऐसे जगहों पर आकर के। नेचर हैज़ ऑलवेज फैसिनेटेड मी बिकॉज आई फाइंड पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। यहीं पर मुझे मानसिक शांति मिलती है। और ये जितने भी पौधे आपको दिख रहे हैं ये सब एक पहाड़ों से निकलता हुआ ये पानी, ये भी एकदम शुद्ध है। और ये पीछे का पूरा हिस्सा देखें, ऐसे मौसम में जाते हैं जब यहाँ पर तेंदुआ जरूर दिखेगा। और तेंदुआ ध्यान में रखिएगा कि ये जो वाइल्ड प्लांट्स हैं ये जंगल में बड़ी आसानी से छिप जाते हैं, बड़ी आसानी से, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये क्लाइंबिंग में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, कहीं ना कहीं पेड़ के ऊपर रहेंगे। अभी द कॉमरेड हु इज विद मी राइट नाउ, द पर्सन हु इज मेकिंग द वीडियो, मैंने उसमें ये कहा संभल के रहना, कान खोल के रखना, अपनी इंद्रियों पर पूरा फोकस करना। किसी भी समय हम लोग को कुछ भी सामना करना पड़ सकता है। मैं जंगली जानवरों को तलाशने के लिए नहीं आता, केवल इसलिए आता हूँ कम से कम यहाँ आकर के मुझे कुछ ना कुछ ऐसे हाथ मिल जाते हैं और दिमाग काम करना शुरू कर देता है। जब आप अपनी जान को जोखिम में डालेंगे ना तो दिमाग तो काम करेगा। अब नीचे उतरते हैं और फिर ये पूरा एरिया भी क्रॉस कर करके पार होते हैं। जब करके इसको पकड़ना, इसको पकड़ के नीचे की तरफ आना है। जी जी बिल्कुल। देखना पूरी बड़ी हॉल है, इसको नहीं पकड़ना है, ये टूट सकता है। इतने सालों में एक ही बंदे को ट्रेन कर पाया जिसका मेंटल लेवल मेरे से मैच करता है, तभी इतना जोखिम उठाता है। मैं तो जंप मार करके आ गया। नाउ इट इज हिज टर्न। कम ऑन, आराम से। वेरी गुड, ये हुई बात। मजा आया? मजा बहुत। सारी
थकान सारी निगेटिविटी घुस जाएगी। और अभी मेरा वाहन वो खड़ा है, अभी निकलते हैं। अभी तो काफ़ी ट्रैवल करना है और पहाड़ और जंगल के बीच में इस तरीके के नाले आपको बहुत सारे दिखेंगे। अभी ये पूरा एरिया देखिए, फिर उसके बाद इस साइड देखिए, और ऐसे अभी कई नाले दिखेंगे।
लग गया फ्रेंड्स, अभी उस तरफ निकलना है और जबरदस्त ठंड पानी है। आज इरादा किया कि रात को टेंट लगा करके इधर ही कहीं रुकते हैं कि जिससे 2-3 जगह इस तरफ हैं जिसको एक्सप्लोर कर सकें। लेकिन आप विश्वास नहीं मानेंगे, पानी बेहद ठंड है, बहुत जम के। और मेरे ख्याल से बहुत समय बाद मुझे ये मौका मिला कि मैं 2 रात कम से कम इन पहाड़ों के बीच में बिता सकूं। जितना ज़्यादा ठंड पानी में आप रहेंगे, बॉडी का टेम्परेचर लगभग 20 से 30% के करीब गिरता है और आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा। तो जब स्ट्रेस हो तो ऐसे ही पानी के बीच में आ जाइए। और अभी इधर से पार करते हुए देखते हैं, सीधे गले तक पानी है और इन चट्टानों की दरारों के बीच में सांप भी मिल सकते हैं। इसलिए हमको कम से कम होश में रहना पड़ता है कि देखिए वहां से पानी का बहाव कितना तेज है। अब पार करते हैं उस तरफ। मुझे कैंपिंग करने के लिए सोचना पड़ रहा है कि किस तरफ जाएं और कहां पर, या तो ऊपर की तरफ या तो यहाँ पर जहाँ पर उतर रहा है पानी उस तरफ से उस तरफ कहीं तक पर तो रुकना पड़ेगा। ठंड पानी से निकल कर गर्म चट्टानों से ट्रेन लगाइए। सी द एनर्जी, यू विल फील द एनर्जी राइट हियर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। कम ऑन, 100 फीट के करीब ऊपर आ चुके हैं, लेकिन आसान नहीं है क्योंकि ये जो पत्थर दिख रहा है ये पत्थर और बालू और मिट्टी पैर को पूरी तरीके से घायल कर रहा है। पूरा पैर नीचे से दर्द कर रहा है और इतनी हाइट पर ऊपर आ गए हैं। देखिए चारों तरफ देखिए, ये पूरी वादियों में केवल हम हैं और मेरे साथ आप लोग हैं। You know friends, wilderness is always found in the wild. इसीलिए हमारे जितने बड़े बड़े यात्री थे वो सभी नदी और पहाड़ों के रास्ते से ही ट्रैवलिंग करते थे। जितनी मेहनत करके आए हैं उतनी ही मेहनत करके नीचे भी उतरना है और उतरते समय ज़्यादा संभल के उतरना पड़ता है क्योंकि ये है पत्थर। हल्का सा भी अगर चूके तो देखेंगे, गहराई देखनी है आपको, ये देखिए, देखा ऐसे टूट के हड्डी पसली गई। इतनी ऊंचाई पर है, चारों तरफ ऊंचाई देख करके आपको अंदाजा लग जाएगा कि केवल कहीं डिप कहीं हाई यही है। और ऐसे पथरीले रास्तों को पार करते हुए आए हैं और अभी काफी ऊपर का सफर तय करना है। बढ़ते रहें, थके नहीं और अपना हिम्मत और जोश जिंदा रखें। काफी हद तक दूरी पार कर ली है और अब निकल रहे हैं धीरे धीरे करके। काफी डुबकी लगाए पानी में, ये है नेचर के बीच में रहने का आनंद। लोग कहते हैं, कभी कभार मुझे ऐसे भी लोग मिले तो कहते हैं बाकी सब ठीक है, लेकिन ये नहीं समझ में आता, आपकी वीडियो देखते हैं सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन कुछ घुसता नहीं जल्दी दिमाग में। मैंने कहा जिस दिन घुसने लगेगा उस दिन आपको जो फिजिकली और मेंटली जो आप अपने को अनहेल्दी बना दिए हैं वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे। काफ़ी ऊंचाई से हम लोग नीचे उतर रहे हैं और वो देखिए जो हाइट दिख रही है वहाँ से उतर रहे हैं। अब निकलते हैं वापस। कम ऑन, ये देखिए पहाड़ों में आपको एक चीज़ मिलेगा, अगर आपको प्यास लगने लगे तो कैक्टस तलाशिए और कैक्टस से आप इसके बीच के हिस्से को काट करके इसमें से पानी निकाल सकते हैं। इसमें हाँ, इसमें पानी होता है और इसको आप अपने काम में यूज कर सकते हैं। और
हर जगह आपको दिखेगा, पूरी हाइट पर देखिए, वहाँ पर ऊंचाई पर बड़े बड़े संभल के। तो मेरे साथ 2-3 बार से आप हैं, कैसा महसूस हो रहा है? व्हाट इज द एक्सपीरियंस? अच्छा एक्सपीरियंस है। कम से कम कुछ मेंटल और फिजिकल टफनेस तो आती है।